हेलो, मैं सुकेश कुमार रीजनिंग टीचर आप लोग के सामने रुक्मिणी प्रकाशन से डीआरडीओ एमटीएस का वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूँ रीजनिंग का डिस्कशन करने के लिए। आज मैं टेस्ट सीरीज 10 का डिस्कशन करने वाला हूँ आपके सामने। तो आइए टेस्ट सीरीज 10 का डिस्कशन करते हुए मैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीरीज का है और ये क्वेश्चन है आपका 1, 6, 55 है, उसके बाद वाट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जितना भी ये दिया हुआ है, आप क्या करें, इसमें अगर हम 1 में गुना 5 करके +1 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। फिर 6 में हम गुना 9 करते हैं, फिर +1 कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। फिर आप उसी तरह से यहाँ देखिए 5 गुना किए, यहाँ पर 9 गुना किए तो 5 से 4 बढ़ करके फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, 9 में 4 बढ़ेंगे तो गुना 13 +1 कर देंगे। यानी गुना 13 +1 करने का मतलब हुआ 13 × 5 = 65, 1 66 के 6 बच गया 6, 13 × 5 = 65, 65 में 6 जोड़े तो 71, यानी 300 716 हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1 नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से। इसमें आपका दिया हुआ है डायगोनल, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 48 है। एक डायग्राम से हम बता देते हैं आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग लास्ट डायग्राम से हम निकाल लेंगे आंसर, समझने का प्रयास कीजिएगा। बीच में 48 है और लेफ्ट साइड में 2 लिखा हुआ, राइट साइड में आपका 7 है और नीचे में 3 है। अब इन दोनों को गुना कीजिए और इन दोनों को गुना कीजिए। कहने का मतलब हुआ 2 गुना 3 + 6 गुना 7 करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 42। 42 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48। उसी प्रकार हम लास्ट को लेते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या, 7 दिया हुआ है ऊपर में, उसके बाद नीचे दिया हुआ है 9, लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 2। हमको यहाँ पर क्या आएगा, निकालना है। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों को गुना करें, यानी 3 गुना 9 और इन दोनों को गुना किए 7 गुना 2। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, 9 तिहाई कितना हो जाएगा, 27 और 7 दूनी 14। 27 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41, यानी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 41 बीच में, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो सीरीज से रिलेटेड है। उसमें दिया हुआ है ACE, उसके बाद दिया हुआ है आपको IKM, उसके बाद दिया हुआ है आपको QSU, उसके बाद दिया हुआ वाट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक इसका पोजीशन 1 होता है, इसका पोजीशन 9 होता है, यानी 8 प्लस किए तो I आया, C में फिर +8 किए तो K आया, E में +8 किए तो M आया। उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा आप, I में +8 करेंगे 17, 11 में 8 करेंगे 19, 13 में +8 करेंगे तो 21। उसी प्रकार आप 17 में 8 कीजिएगा प्लस तो 17 8 हो जाता है 25, यानी Y हो जाएगा। 19 में आप +8 करेंगे तो हो जाता है 19 8 27, यानी 26 1 27, A हो जाएगा। U में +8 करेंगे तो हो जाएगा 29, 29 में 26 3, यानी YAC, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, YAC, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं हम लोग और ये देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का ही। आपका त्रिभुज के अंदर आपको एक त्रिभुज दी करके हम समझा देते हैं, उसका लास्ट त्रिभुज का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 8, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 और नीचे में आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ 35 दिया हुआ। तो ये दोनों नंबर, प्रत्येक में ये दोनों नंबर को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 गुना 4 और इधर वाले नंबर को जोड़ दीजिए। 8 चौका 32, 32 में 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 35 आ गया। उसी प्रकार लास्ट में आपका जो त्रिभुज दिया हुआ है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर बीच में क्या आएगा, पूछता है। यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ 5, यहाँ 8 दिया हुआ है आपका। तो 8 और 2 को गुना कीजिए, यानी 2 गुना 8 + 5, 8 दूना 2 कितना हो जाएगा, 16। 16 में अगर 5 को ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, 21, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आएगा 21, जो कि विकल्प नंबर दिया हुआ है डी में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है एनालॉग से। आपको लिखा हुआ है KPC को लिखा गया है QJI। यहाँ पर देखिए सामने अगर देखिएगा 11 में +6 करते हैं 17, यहाँ पर
यहाँ पर -6 कीजिएगा, P में -6 किया J होगा और C में +6 करेंगे तो I होगा। उसी प्रकार हम लोग करेंगे HMD। HMD से क्या आएगा निकालना है हमको, यहाँ पर आप देखिए +6 -6 +6 कर दीजिए, 8 6 कितना हो जाएगा 14, यानी N 13 में -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 7 6 13 यानी G। उसके बाद यहाँ पर D में +4 करेंगे तो 10 यानी J, यानी NGJ आपका विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प A, 5 का विकल्प A। 6 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड है। आप देखेंगे डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में 6 नंबर में आपका क्वेश्चन कहता है कि चंद्र प्रकाश दनियामा से दक्षिण 14 मीटर चलता है। दनियामा मान लिया जाए, यहाँ पर दनियामा है, यहाँ से आप दक्षिण की ओर 14 मीटर चला। उसके बाद फिर कहता है कि फिर वह दाहिनी ओर मुड़ करके 14, यहाँ से फिर दाहिनी मुड़ेगा इस ओर जाएगा दाहिनी और 14 ही जाता है। उसके बाद फिर कहता है तब वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाता है। उसके बाद फिर कहता है 10 मीटर, यहाँ से नीचे की ओर 10 मीटर गया। उसके बाद फिर आगे कहता है मूविंग करने के लिए तो बाएं मुड़ करके 14, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा यानी इस ओर जाएगा तो ये भी हो गया हमारा 14 मीटर। अब आगे कहता है उसका प्रारंभिक स्थान से दनियामा का वर्तमान, दनियामा का यहाँ प्रारंभिक स्थान है, वहां से यहाँ का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब देखिए ये डिस्टेंस चूंकि ये 10 है, ये भी हमारा कितना होगा 10 और ये 14 है, यानी 14 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 24 मीटर, जो कि आपका विकल्प नंबर C में दिया हुआ है। 6 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसमें 2 डाइस दिया हुआ है इस तरह से बना करके, आपको इसमें लिखा हुआ है 4 3 5 और इसमें लिखा हुआ है आपको 6 1 3। दोनों पासा में देखिए आपका 3 मिल रहा है। 3 से अगर क्लॉक वाइज चलिएगा तो इस तरह से होगा और पूछा जा रहा है आपको 3 संख्या के नीचे, यानी 3 संख्या। अब तो इजी बन गया है क्वेश्चन, क्योंकि 3 के अपोजिट पूछ रहा है। 3 के बगल में देखिए 4 है, 5 है, 6 है और 1 है, यानी 4 5 6 और 1 के अलावे जो भी नंबर होगा विकल्प में वही हमारा आंसर हो जाएगा। बचता विकल्प नंबर C है जो 2, यानी 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 2। अब 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो दिया हुआ है वो एक समीकरण दिया हुआ है आपको 2/6, उसके बाद आगे दिया हुआ है आपका गुना 2, उसके बाद दिया हुआ है +2 बराबर व्हाट। अब सारे सिंबल को जो अकॉर्डिंग टू आपका निर्देश में दिया हुआ है सिंबल, उस सिंबल को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका 2 है, भागा को कह रहा है क्या बनाने गुना, भागा को बना दीजिए गुना और गुना को बनाने कह रहा है भागा, तो भागा बना दीजिए और जोड़ को बनाने कह रहा है आपका माइनस, तो माइनस बना दीजिए, उसका रिजल्ट निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए भागा देंगे यहाँ से 2 गुना 3 - 2 बराबर व्हाट, यानी इसको गुना कीजिएगा तो 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, जो कि विकल्प नंबर C में दिया हुआ है। 8 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से रिलेटेड चीज़ है। इसमें आप देखिएगा एक डायग्राम है आपका, उस डायग्राम को क्या करता है, वर्गाकार डायग्राम है इस तरह से। इस डायग्राम को पहले मोड़ा जाता है इस तरह से इधर की ओर, फिर उसके बाद क्या करते हैं नीचे से इसको मोड़ देते हैं इस ओर। अब इसको काटता जो है वो यहाँ पर इस तरह से। अब हम ये मुड़ा हुआ पार्ट को हटा देते हैं और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मुड़ा हुआ पार्ट है। इसको आप उसके बाद फिर क्या करता है ऊपर में भी
इस तरह से करके काट देता है मिला करके यहाँ। अब देखिए जब इसको हम खोलेंगे इस ओर तो ये हो जाएगा इस तरह से और ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। अब ये इधर खुलेगा तो ये यहाँ जाके मिल जाएगा और ये यहीं पर जाके इस तरह से हो जाएगा और ये यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। इस तरह का आप विकल्प नंबर देख लीजिए किस में मिलता है। तो विकल्प नंबर ए में आपका दिया हुआ है, 9 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और 10 नंबर में जो आपका दिया हुआ है वो सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से है, ये रेखा में दोनों त्रिभुज इस तरह से लगा हुआ है। अब क्या क्रॉस करके लगा हुआ है त्रिभुज। अब क्या हुआ कि अगले पद में दोनों त्रिभुज जो है यहाँ से अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होके दोनों छोर पर चला जाता है इस तरह से। उसी प्रकार तीसरे पद में क्या किया है कि एक लकीर पर 2 स्क्वायर लाया है इस तरह से बना करके, इस तरह से 2 स्क्वायर बना करके लाया है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों स्क्वायर को अलग करके किनारे पे कर देना है। आपका चौथा पद में क्या होगा, दोनों स्क्वायर किनारा पर इस तरह से आ जाएगा। और देख लीजिए आपका किस विकल्प में ये बना हुआ वो विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 10 का आंसर हमारा विकल्प नंबर बी आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो वर्ड फॉर्मेशन का है। आपका यहां पर दिया हुआ है, कहता है कि कौन सा शब्द विकल्प से बन सकता है। अब बनने के लिए जो लेटर आपका शब्द नहीं दिया हुआ है वो लेटर से अगर शब्द बनाते हैं तो वो शब्द आपका नहीं बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 17 में एन का प्रयोग जो है आप 2 बार कर लिए हैं, जबकि प्रश्न के शब्द में एक ही बार एन का प्रयोग है, 17 नहीं बनेगा। उसके बाद दिया है ट्रावर्सर और उसमें आप देखिएगा आर का प्रयोग 2 बार किया गया है, बी नंबर विकल्प भी आपका नहीं बनेगा। सी नंबर विकल्प जो है, सी नंबर विकल्प का सारा लेटर आपका उसमें मौजूद है, इसलिए सी नंबर जो है आपका बन सकता है। और डी नंबर में भी ओ का आप 2 बार यूज किए हुए हैं, इसलिए डी नंबर विकल्प भी सब नहीं बनेगा। और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो भी है शब्द बनाने से रिलेटेड। इसका भी देखिए दिया गया शब्द से पहला जो आप वर्ड बनाए हैं स्टीम, उसमें डबल ई जो है 3 बार आया हुआ है, जबकि शब्द में ई का 2 ही बार यूज किया गया है, तो ये भी नहीं बनेगा। दूसरा में दिया है क्विट, क्विट का चारों लेटर जो है शब्द में मौजूद है, तो हमारा वो बन सकता है। और तीसरा में दिया हुआ है उसका ओ है, वहां पर ओ हमारे शब्द में नहीं दिया हुआ है। चौथा में भी ओ आया है, वो भी शब्द में नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर का शब्द क्विट जो है दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। 12 का आंसर हो जाएगा बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन में आप एक शेप को, यहां पर देखिए 2 त्रिभुज दिया हुआ है, एक वृत्त का 1/4 पार्ट दिया हुआ है शेप और एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। अब ये चारों फिगर जिसमें मिल जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप विकल्प नंबर बी में एक अर्धवृत्त भी मिल रहा है और एक वृत्त का 1/4 पार्ट थोड़ा बड़ा करके दिया हुआ है, वो भी मिल रहा है, लगभग मैचिंग कर रहा है। और त्रिभुज का भी जो रेखा है वो चूंकि कर्व में दिया हुआ है, वृत्त में दिया हुआ है, तो वृत्त में त्रिभुज जो है जब भी होगा तो आपका कर्व रूप में ही आ जाएगा। वो पूर्ण वृत्त ना हो करके पूर्ण त्रिभुज ना हो करके वो थोड़ा त्रिभुज के जैसा दिखेगा आपको। तो यहां पर आपको मिला जुला के देखिएगा लगभग फिगर बनता हुआ, तो आपको विकल्प नंबर बी बन जाता है इससे, तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में सलीम का ऊपर से स्थान 16वां है, नीचे से 49वां कक्षा में विद्यार्थी। कुछ नहीं करना है 16 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका था क्या, बी नंबर, तो 13 का बी देखें। अब 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सलीम का ऊपर से 16वां नीचे से 49वां, कुछ नहीं करना है, ऊपर 16वां नीचे से 49वां दोनों को ऐड करके -1 कर दीजिए। जब भी 2 साइड से पोजीशन दिया हुआ रहे दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें -1 कर दीजिए, आपका आंसर सदैव निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए आप माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 49 और 16 को, कितना हो जाएगा 65, 65 में 1 घटाते हैं तो हो जाता है 64, यानी पंक्ति में टोटल 64 व्यक्ति हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर विकल्प, 14 का आंसर हो जाएगा सी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर।
अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। कहता है जिस प्रकार उंगली का संबंध पंजा से है, आप ये उंगली होता है, उंगली का ये पंजा है, पंजा के जस्ट आगे उंगली होता है, उसी प्रकार केहूनी हमारा ये वाला पार्ट केहूनी कहलाता है, और ये जो होता है बाह के जस्ट अगला पार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 15 का ए हो जाएगा, जो कि आपका बाह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वर्ण रेखा जिस प्रकार संबंधित है जमशेदपुर से। स्वर्ण रेखा नदी जो है के किनारे बसा हुआ जमशेदपुर शहर झारखंड में, और उसी प्रकार नासिक के किनारे बसा हुआ शहर है महाराष्ट्र में। नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए यानी गोदावरी। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। 17 नंबर में दिया है सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। जितना भी चतुर्भुज होता है वो सम चतुर्भुज, या फिर सम चतुर्भुज जो होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो, इक्वल हो, समान हो, सम चतुर्भुज कहलाते हैं। सम चतुर्भुज जो होगा वो भी एक चतुर्भुज ही होगा, तो ये हमारा हो गया सम चतुर्भुज, और ये हो गया हमारा चतुर्भुज, और सारा चतुर्भुज जो है बहुभुज के अंदर हो जाएगा, ये हमारा हो गया बहुभुज। ये हो गया चतुर्भुज, ये हो गया सम चतुर्भुज। अब आगे देखिए, ये विकल्प नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है रंजीत अनिल से बड़ा है। रंजीत अनिल से बड़ा है। रंजीत जो है अनिल से बड़ा है, तो आप रंजीत को अनिल से बड़ा कर लीजिए। रंजीत अनिल से बड़ा है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में अनिल रत्नेश से बड़ा है। अनिल जो है रत्नेश से बड़ा है। अनिल रत्नेश से बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना मल्लू, यानी अनिल से भी बड़ा है कौन, मल्लू। अनिल से भी बड़ा है मल्लू। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि पांचों मित्रों में सोनी का आयु क्रम तीसरा स्थान पर है। सोनी जो है 5 मित्र है, सोनी को कहता है 1 2 3 4 5, सोनी का स्थान है तीसरा दिया हुआ। अब उसके बाद कहता है क्वेश्चन में आयु क्रम तीसरा, सबसे छोटा कौन है। अब यहां पर आप देखिए अनिल के रत्नेश के ऊपर है अनिल, अनिल के ऊपर रंजीत, अनिल के ऊपर मल्लू। तो जब भी होगा तो रत्नेश सबसे नीचे ही आएगा, रत्नेश यहां हो जाएगा और अनिल हो जाएगा यहां पर, और यहां पर हो जाएगा मल्लू या फिर रंजीत, यहां पर हो जाएगा रंजीत या फिर मल्लू। ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं सबसे बड़ा कौन होगा, लेकिन सबसे छोटा कंफर्म हो जाता है हमारा। सबसे छोटा कौन होगा, रत्नेश होगा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी विकल्प यानी रत्नेश। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है पैट जू सिम, PAT, पैट जू SIM, इसको लिखा जा रहा है आपको ईट गुड मैंगो, ईट गुड मैंगो। उसके बाद फिर दिया हुआ है आपको पुश सिम टाइम, PUS, पुश सिम टाइम। इसके लिए लिखा गया है आपको मैंगोज एंड स्वीट्स, मैंगोज, ये आपका मैंगोज है, ध्यान दीजिएगा, और मैंगोज एंड स्वीट्स, यहां हो जाएगा मैंगोज एंड स्वीट्स। उसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में टाइम जू किट, टाइम जू किट को लिखा जा रहा है परचेज गुड स्वीट्स, PURCHAG, परचेज गुड स्वीट। अब यहां पर स्वीट्स है दिया हुआ, ऐसा लगा लीजिए। उसके बाद कहता है इसमें गुड का कोड क्या होगा। अब देखिए गुड हमारा यहां पर है, अब परचेज और स्वीट्स निकल जाए, और गुड यहां पर भी है देखिए, और पहला और तीसरा में अगर देखिए आप कॉमन क्या मिलता है, तो आपको मिलता है क्या, जू, यानी जू का कोड हो जाएगा हमारा गुड, जू आ जाएगा गुड के लिए, यानी कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जो कि ए में दिया हुआ है जू। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एवरी सेकेंड पार्ट ऑफ सीरीज से है। इसमें दिया हुआ है AA डैश, उसके बाद दिया हुआ BCC, उसके बाद फिर डैश, उसके बाद फिर डैश है BBC,
उसके बाद फिर डैश है, उसके बाद ए है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 4-4 लेटर का समूह बना देते हैं। 4-4 का समूह ना बन के अगर हम इसको काउंट कर लें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर आपका दिया हुआ है। आप यहाँ कन्फर्म समूह ना बना पाइएगा। एक काम करते हैं, हम 6-6 लेटर का समूह बनाते हैं। 2 2 4 2 6। आपका यहाँ देखिए, यहाँ भी डबल सी है, डबल सी के पहले डबल बी है, यहाँ भी डबल बी कर दिए, डबल ए डबल बी डबल सी। तो आप यहाँ भी देखिएगा डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए, तो आंसर हो गया बी डबल ए फिर ए, यानी कि आपका बी के बाद ट्रिपल ए आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। यानी 20 नंबर का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। वो क्वेश्चन आपका कहता है, यहां पर दिया हुआ है 21C3, तो सी के लिए दिया गया है प्लस, हम यहां पर प्लस लिखते हैं सी के लिए, उसके बाद 3 लिखते हैं। उसके बाद आपको 3 के बाद दिया हुआ है डी के लिए दिया हुआ है माइनस, हम यहां माइनस लिखते हैं -6। उसके बाद दिया हुआ ए के लिए हम गुना लिखते हैं गुना 8। उसके बाद फिर दिया हुआ है बी के लिए भागा दिया है, भागा यहाँ 2 करते हैं, बराबर वाट करते हैं। अब यहाँ देखिए 21 + 3 - 6 गुना 2 चौका 8। अब यहाँ देखिए 21 + 3 - 24, यानी 24 में 24 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा 0, और आंसर हो जाएगा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी। अब 22 नंबर क्वेश्चन जो है, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग कुछ भी एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने का हमारा ध्येय होता है जॉब प्राप्त करना, जॉब प्राप्त कर पैसा कमाना, आगे बढ़ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आपको स्कूल जाना होगा, यानी 1 नंबर आएगा। स्कूल जाइएगा तो आप स्कूल में शिक्षा लीजिएगा, यानी 3 नंबर होगा। शिक्षा लेने के बाद आपको आपकी परीक्षा होगी, यानी 4 नंबर होगा। परीक्षा देने के बाद आपको क्या होगा कि डॉक्टर बन जाएंगे, यानी 2 नंबर होगा। डॉक्टर बनेंगे तो आप धनवान भी पैसा कमा करके बन सकते हैं, यानी 5 नंबर, यानी 134-25 जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 22 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर हो गया। 23 नंबर पे आई। 23 नंबर में वेन डायग्राम एक दिया हुआ है। वेन डायग्राम आपका जो दिया है वो हम वेन डायग्राम आपका बना देते हैं। ये है, ये शेप दिया हुआ है। ये सर्किल दिया हुआ है, सर्किल है गणित का, और ये आयत है आपका विज्ञान का, और ये वर्ग है आपका जो कि छात्र को बताता है, और ये त्रिभुज जो है आपका वो बता रहा है अंग्रेजी को। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है जो नंबर आप रखते जाइए, 5 है। फिर इस पार्ट पे आपका ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में आपका है 9, और यहाँ पर आपका है 3। उसके बाद इस पार्ट में आपका है 4। उसके बाद फिर यहाँ पर है 7,
ऊपर में यहाँ आपका 6 है, इस पार्ट में है 2, यहाँ पर 8 है और तो कहीं दिया हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन कहता है कितने छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। कितने छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र, यहाँ देखिए छात्र है और अंग्रेजी पढ़ने वाला कौन सा संख्या है, 3 है। यानी आपका जो है 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि 3। और ये क्वेश्चन डायग्राम जो आप देख रहे हैं 23 से 26 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 23 से 26 के लिए है। और 24 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कितने छात्र केवल गणित, छात्र होना चाहिए गणित होना चाहिए, छात्र यानी इसमें गणित यानी सर्किल में छात्र गणित देख लीजिए यहाँ पे 4, ये आपका 4 ऐसा है जो कि छात्र गणित केवल पढ़ता है, यानी विकल्प नंबर डी हो जाता है। अब की बार 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने छात्र केवल विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान यानी इसमें होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 2, यानी 2 जो है कि ऐसा छात्र है 2 जो कि विज्ञान केवल विज्ञान पढ़ता है, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। और 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कितने छात्र गणित और अंग्रेजी पढ़ते हैं। छात्र होना चाहिए, गणित में होना चाहिए और अंग्रेजी में होना चाहिए, दोनों में कौन सी संख्या है, 9 दिया हुआ है, इसलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए 9। अब आइए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन जो है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें सर्किल के चारों तरफ दिया हुआ है 5, 4, उसके बाद 3 दिया हुआ है, उसके बाद 2 दिया हुआ है, सर्किल के अंदर 120 लिखा हुआ है। अब इस चारों नंबर को गुना कीजिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 5 चौका 20, 3 7 दूनी 120, बीच वाला संख्या आ गया ना। अब की बार यहाँ पर देखिए, यहाँ बाहर में सर्किल के लिखा हुआ है आपका 2 6 7 4, 2 6 7 4, सबको मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 गुना 4 गुना 7 गुना 6, यानी 2 गुना 4 कितना हो गया 8, 8 सते 56, 56 पचे यानी 336। विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 27 का 336, 27 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है, दिया हुआ यहाँ पर CF, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ MQ, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आपको DI, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है Q नहीं O है, यहाँ पर दिया है O, उसके बाद नीचे दिया है भाट का चिन्ह। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस आया है, +3, और यहाँ पर प्लस कितना है 4, यहाँ पर प्लस कितना है 5, यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 17 6 23, यानी W 17 15 है ना, 15 6 21, यानी ये O है हमारा, तो O का वैल्यू होता है 15, 15 में अगर +6 करेंगे तो 21 आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा U, यानी कि विकल्प नंबर बी, 28 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है, 16 है, 18 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद फिर आगे दिया हुआ है 30 है, उसके बाद आगे आपका 46 है, फिर वाट का चिन्ह है। तो यहाँ देखिए अंतर, आप सीरीज में जब भी निकालें तो अंतर जरूर निकालिएगा, +2 +4 +8 +16, प्रत्येक बार देखिए 2 गुना होते बढ़ता जाता है, आगे फिर 2 गुना करें तो प्लस हो जाएगा 32, और यहाँ 46 में अगर 32 को हम जोड़ते हैं कितना आ जाता है 4 3 7 6 2 8, यानी 78 78, और ये 78 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, 29 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब 30 नंबर क्वेश्चन जो अगला है आपका, वो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हृदय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है वो आपका डबल दीवार वाला एक पार्ट होता है, जिससे कि हमारा हृदय को चारों तरफ से मोटी परत होता है, चारों तरफ से मोटी परत से हृदय को कवर किए रहता है, घेरे हुए रहता है। उसी प्रकार मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में भी आपका क्रेनियम जो होता है, मस्तिष्क का एक ऐसा पार्ट होता है, मस्तिष्क के चारों ओर वो मोटी दीवार क्रेनियम होता है, जिससे कि मस्तिष्क घिरा हुआ होता है उसके अंदर, ताकि बाहरी प्रेशर दबाव या चोट से रक्षा कर सके हमारे मस्तिष्क को, तो उसके ऊपर रहता है क्रेनियम। कहने का हृदय के ऊपर होता है कार्डियम, तो उसी प्रकार मस्तिष्क के ऊपर क्या होता है क्रेनियम होता है, आंसर हो जाएगा क्रेनियम। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 31 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है
कि टापुओं के का समूह जिस प्रकार द्वीप से, ये टापुओं के समूह को, समुद्र के बीच, सागर के बीच टापू जो होता है उसके समूह को द्वीप कहा जाता है। उसी प्रकार मैसिव पर्वतों के समूह को, छोटे 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 पर्वत होते हैं, वो मैसिव के समूह को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। पर्वत में आ जाते हैं मैसिव यानी छोटी छोटी पहाड़ी। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पर्वत यानी विकल्प नंबर सी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका जो है उसमें जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, आइए समझते हैं उसको बेहतर ढंग से। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कहता है एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर सिरों की संख्या 80 है, टांग गिनने पर संख्या 200, मोरों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इजीली आप बनाइएगा। रीजनिंग में अगर पूछे तो विकल्प से पकड़ के आप बना सकते हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है 20। अगर आप सिरों की संख्या टोटल 80 दिया हुआ है, 20 अगर लीजिएगा आप हिरन मोर तो बच जाएगा 60 हिरन। अब यहाँ पे देखिए 60 हिरन, तो हिरन का पैर 4 होता है, 60 चौका 240, और उसके बाद मोर का पैर 2 होता है, तो 20 दूनी 40, 140 और 40 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120 और 40 को जोड़िएगा तो 160 हो जाएगा। जबकि आपको दिया है टांगों की संख्या 200, तो ये विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया हुआ अगर हम मोरों की संख्या 50 लेते हैं तो 50 दूनी 100 टांग, बच गया उधर 30, जो हिरन होगा 30 चौका 120, 120 और 100 220 हो जाता है, 50 भी हिरन नहीं होगा। तब आप विकल्प नंबर सी से आइए। विकल्प नंबर सी में क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन में विकल्प नंबर सी से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 60 विकल्प दिया है। अगर मोर की संख्या 60 होता है, अगर मोर हो जाता है, मोर है कि मोर की संख्या अगर 60 होता है तो हिरन हो जाएगा आपका कितना? 20, चूंकि 80 सिर है तो हिरन इसका हो जाएगा पैर 120 और इसका पैर हो जाएगा 80, टोटल 200 हो जाता है पैरों की संख्या। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मोर की संख्या कितनी होगी? 60 होगी, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 32 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है एन, बेल और कैन 2:3:4 के अनुपात में कुछ टिकट को शेयर किया। एक खेल के बाद का अनुपात 5:2:2 हो गया। यदि एन ने 21 टिकट जीते, केन ने कितने टिकट हारे? अब देखिए एन जो है 21 टिकट जीतता है। अब यहां पर देखिए आप जो है एन का है कितना टिकट वो देख लीजिए। एन का है 2 और यहां पर आप हो गया है, इसका पहले था 2 हो गया 5 यानी 3 टिकट वो जीता। ठीक है, आप जो पहले एन के पास था, मान लेते हैं पहले एन के पास था 2 टिकट, अब हो गया उसके पास 5 टिकट, यानी एन जो है 3 टिकट जीतता है। आप कह सकते हो 3x बराबर कितना? 21 टिकट। अब x बराबर हो जाएगा हमारा क्या, काट देंगे तो 7। अब यहां पर x का वैल्यू 7 निकल गया। कहता है केन ने कितने टिकट हारी? अब केन के पास पहले था 4 टिकट, अब हो गया कितना टिकट? 2 टिकट। यानी अब क्या करें हम, यहां पर 2 टिकट हारा तो 2 गुना 2x हो गया, तो 2 गुना 7 कर लेंगे, यानी 14 टिकट जो है ये केन हार जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 33 का। और 34 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए, तैतीस नंबर क्वेश्चन आपका होगा वो दिया हुआ है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका होगा वो दिया हुआ है गार्निश, GARNISH। गार्निश का कोड दिया हुआ है RGA, उसके बाद लिखा हुआ है INSH। ठीक है, INHS है, INHS। तो हम लोग को लिखना है, कोड दिया हुआ है RGAINHS। तो हम लोग को जीनियस का कोड निकालना है GENIOUS।
जीनियस का कोण निकालना है तो आप यहाँ पर देखिएगा, G यहाँ पर आ गया, A यहाँ पर आ गया और R यहाँ पर आ गया, N यहाँ पर आ गया, I यहाँ पर आ गया, S यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार आप देखेंगे ये N यहाँ पर आ जाएगा और G यहाँ पर आ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो है दोनों क्रॉस में आएगा तो OI हो जाएगा, ये SU हो जाएगा, यानी NGEOISU। ये विकल्प नंबर आपका दिया हुआ है डी में, आंसर हो जाएगा 34 का डी। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है राजू 25 मीटर उत्तर की ओर जाता है। राजू 25 मीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ करके वो 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है और बिंदु ओ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर ओ बिंदु है, पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 यहाँ से दाएं मुड़ता है और 5 में यहाँ से दाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है। फिर उसके बाद कहता है पश्चिम की ओर 11 मीटर, यहाँ से वो चला पश्चिम की ओर, यानी इधर की ओर चला 11 मीटर। उसके बाद फिर कहता है प्रारंभिक बिंदु से यात्रा करने में उसकी कितनी दूरी तय की। अब यहाँ पर देखिए ये दूरी, इसको बढ़िया से डायग्राम को क्रिएट कर लें हम लोग बेहतरीन ढंग से, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले तो ये उत्तर की ओर चला 25 मीटर, फिर उसके बाद यहां से बाएं मुड़ करके 5 मीटर, उसके बाद फिर किया था वो बिंदु पर, अब फिर यहां से दाएं मुड़ करके 5 मीटर, उसके बाद फिर यहां से पश्चिम को मुड़ा और 11 मीटर चला, 11 मीटर। उसके बाद फिर वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसको कितनी दूरी तय करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, ये निकालने के लिए कह रहा है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको निकालने के लिए यहाँ से ऐसे करके बना लीजिए, इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये 11 है, ये 5 है, तो ये टोटल आपका कितना हो गया 16, ये 25 है और ये आपका 5 है, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अब आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा √30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 900 प्लस 256, यानी आपका हो जाएगा ये 1156। और 1156 का वर्गमूल जो होता है वो कितना हो जाता है 34 हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा, उसको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तय करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा 34 हमारा ये हो गया। और एक चीज है हमारा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है तय करने में उसकी कितनी दूरी तय करनी होगी, तो यहाँ पर 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। आंसर हमारा इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा 1 नंबर विकल्प को आप बना लेंगे, ए नंबर को 34 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगले दिन हम लोग फिर ये सेट 10 डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगले दिन फिर हम टेस्ट सीरीज 11 लेकर के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।